बलोच तलबा गुमशुदगी केस में वजीर आजम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए। निगरां वजीर आजम ने अदालत को बताया कि हम आइन के अंदर रहकर काम कर रहे हैं, बलूचिस्तान में मुसल्लह शोरश का सामना कर रहे हैं। वो नई रियासत तश्कील देने के लिए मुसल्लह जदोजहद कर रहे हैं। इनकी वजह से पूरी रियासत को मुजरिम तस्वुर करना दुरुस्त नहीं। रियासत को हथियार उठाने वाले शहरियों से अलग तरीके से डील करना चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि 26 समातों के बाद पता चला 9 अफराद CTD के पास हैं। वज़ीर आज़म साहब, आप भी कानून को जवाबदेह हैं। बिल्कुल, इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे फैसल अब्बास से। जी फैसल, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखें, बड़ी अहम तरीन और गैर मामूली समाअत हुई है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को बलोच लापता अफराद में तलब कर रखा था और तकरीबन 11 बजे आज निगरां वज़ीर आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी एक तफसीली जवाब जो है वो अदालत के सामने रखा है। उन्होंने अदालत को बताया कि रियासत की जो एजेंसियां हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम तो लगता है कि जो लापता अफराद हैं वो करते हैं, लेकिन असल मसला ये है कि जो रियासत के लोग या जो एजेंसी फोर्सेस के लोग हैं वो उस बॉर्डर पर शहीद होते हैं, उनके भी आखिर कोई वालिदैन हैं, उनके भी बच्चे हैं। इस हवाले से जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे उन्होंने निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को कहा कि हमने 3 DGs पर मुश्तमिल एक 3 रुकनी कमेटी बना दी है, जिसमें DG ISI, DG IB और DG MI जो है वो उसमें शामिल हैं और आइंदा अगर कोई भी लापता अफराद बलोच होता है तो वो इसको जवाबदेह होंगे। और निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब, आप भी जवाबदेह हैं। कानून के मुताबिक हमने 2 मरतबा आपको अदालत में तलब किया था, आज आप अदालत में आए हैं। टोटल जो नंबर्स बताए गए उनमें से अटॉर्नी जनरल ने आज अदालत के सामने बताया कि इस वक्त 5 अफराद वो हैं जो लापता हैं, बाकी तमाम लोग जो है वो बाजियाब करवाए जा चुके हैं। 26 टोटल समातें हुई हैं इस केस की और 26 समातों के दौरान अब इस वक्त जो है वो 5 लोग लापता अफराद हैं और अभी भी उनकी जो बाजियाबी के लिए हुकूमत रियासत कोशिश कर रही है। इस हवाले से आज अनवारुल हक काकड़ ने तकरीबन जो है वो 20 मिनट अदालत के सामने अपना तफसीली जवाब जो है वो अदालत को जमा करवाया है। अच्छा फैसल, जिस तरह आपने रियासत के हवाले से बात की, हमने देखा कि सवाल जवाब का जिस तरह से तबादला किया गया, इसमें एक अहम तरीन बात जो है वो निगरां वज़ीर आज़म की जानिब से कही गई कि रियासत को हथियार उठाने वालों से अलग तरीके से डील करना चाहिए। बिल्कुल, देखें, जो बलोच लापता अफराद का मामला है उसमें एक मसला तो ये है कि जो बलोचिस्तान के ये लोग हैं वो बहुत सारी जो एंटी टेररिस्ट जो तंजीमें हैं टेररिस्ट की उसमें जाकर शामिल हो जाते हैं। उन्होंने दाइश की एग्जांपल दी, उन्होंने बाकी जो तंजीमें हैं जो दहशतगर्दों की तंजीमें हैं उनकी उन्होंने वज़ीर आज़म ने मिसालें दी और उन्होंने कहा कि बहुत सारे इन्हीं के लोग जो है वो जाकर इन दहशतगर्द तंजीमों से मिल जाते हैं और फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन पर हमला करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इनमें मुलविस पाए गए हैं। दूसरी जानिब जो अनवारुल हक काकड़ हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, तो उनका कहना ये था कि मैं अगर बलूचिस्तान के अंदर जाता हूं तो मुझे भी थ्रेट आता है। इसी हवाले से एक सिटिंग जज थे जिनको जो है वो नमाज के दौरान दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया था। तो ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल हमारे सामने हैं कि बहुत सारे जो दहशतगर्द हैं वो अब वहां पर रहना भी मुश्किल हो गया। तो उस हवाले से जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो ऑपरेशन करती हैं, छानबीन भी करती हैं, इंक्वायरी भी करती हैं। अगर कोई बलोच जो अफराद हैं अगर किसी तंजीम के साथ मुंसलिक होते हैं तो फिर उनके मुकम्मल क्वाइफ जाने जाते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसियां जो है वो अपनी कार्रवाई करती हैं। बिल्कुल, कार्रवाई की जाती है और साथ ही साथ 26 समातों के बाद पता चला कि 9 अफराद CTD के पास हैं। फैसल अब्बास हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।